जाम खान शोरो साहब। जी किसके? थैंक यू जनाब हमारा स्पीकर। नाम इसमें है ही नहीं तो कहाँ से आएगा? थैंक यू जनाब स्पीकर। इसमें नाम ही नहीं है तो कहाँ से मैं पुकारूंगा? सर वो आपके पार्लियामेंट्री लीडर साहब ने नाम दिए थे, उसमें तो नाम नहीं है आपका। एनीवे सर बिस्मिल्लाह करें आप। सर थैंक यू वेरी मच सर। सर यहाँ पे बहुत सारी स्पीचेस हुई 2022 के फ्लड्स के ऊपर अपोजिशन की तरफ से। लग इस तरह रहा था जैसे सरदार अली शाह साहब ने कहा कि इंडस दरिया में कोई सैलाब आया है और बंद टूट गए हैं तो उसने हमें नुकसान दिया है। जावेद हनीफ साहब बड़े हमारे रिस्पेक्टेड और सीजन ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उनकी सारी स्पीच ये थी कि दरिया के अंदर सैलाब आया है, दरिया के अंदर बंदों को आप निकालें, रोडों को निकालें कि दरिया का सैलाब आइंदा ना आ सके। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। स्पीचेस जो 2022 के फ्लड के ऊपर एडजमेंट मोशन के ऊपर हुई, मुझे ये अफसोस से कहना पड़ेगा कि अपोजिशन ने ये समझा ही नहीं कि सैलाब बारिश से आया या दरिया से आया। सर पहले तो सर मैं अगेन इनको ये रिक्वेस्ट करूँगा, इनको ये बात समझने की ज़रूरत है। सर हमारे पास जो क्लाइमेट चेंज जिसको हम बोलते हैं, जिसको पूरी दुनिया बोलती है कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज की वजह से इस अजाब का नतीजा है, जनाब स्पीकर उस बात को समझने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान में कुछ सैलाब रिवराइन फ्लड्स की वजह से आए हैं और ये जो सैलाब था 2022 का, ये किसी रिवर का सैलाब नहीं था, इंडस रिवर का। होता क्या रहा है सर, जो हमारे कैचमेंट एरियाज हैं, इंडस रिवर सर जो स्टार्ट होती है वो एक झील है तिब्बत चाइना के अंदर, वहां से मानसरोवर लेक हम उसको बोलते हैं, वहां से शुरू होती है। और जब इस सारे एरिया में बारिशें होती है कैचमेंट में या उनकी ट्रिब्यूटरीज की कैचमेंट, रावी की अपनी कैचमेंट है, ब्यास की, सतलज की, चनाब की, और वहां से बारिशों का पानी आके मिठन कोट के मकाम पे ऊपर दरिया सिंध में मिलता है। और जब वहां पे बारिशें ज्यादा आती हैं या ग्लेशियर पिघलते हैं तो वो दरिया के अंदर सैलाब आता है। जिस तरह 2010 के अंदर हुआ था, वो एक दरिया का सैलाब था जनाब स्पीकर। 76 का सैलाब भी दरिया का सैलाब था, दरिया के अंदर सैलाब आए थे। इस तरह बहुत सारे सैलाब हमारे पास दरिया के अंदर आते हैं और वो कभी दरिया के सैलाब के अंदर डाइक्स हमारे टूट जाते हैं, जिस तरह 2010 में टोड़ी का डाइक टूटा था जिसकी वजह से सैलाब आया था। लेकिन जनाब आला इस वक्त सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ थी। 2022 के अंदर हमारे पास रेन की वजह से फ्लैश फ्लड्स थे और उनको टैकल करने का तरीक़ेकार अलग तरीक़ेकार है जो रिवर को हम फ्लड्स को टैकल करते हैं। उनकी SOPs अलग हैं जो हम रिवर के फ्लड के लिए करते हैं, रेन के लिए हमारे पास तरीक़ेकार अलग होता है। जनाब आला हम क्यों कह रहे थे कि आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि जब ब्रिटिश दौर के अंदर इंडस दरिया को बंद लगाए गए तो वो जो नेचुरल वाटरवेज थे वो उसी दौर में उन लोगों ने खुद बंद करके हमें ये बताया कि आपको अब पानी जो है हम रोड़ी कैनाल के थ्रू देंगे। पहले क्या होता था, दरिया के अंदर बंद नहीं थे, दरिया एक जगह से बहता नहीं था। और जिस तरह इनंडेशन केनाल हम बोल रहे हैं बार बार, ये हमें समझने की जरूरत है। इनंडेशन केनाल के अंदर पानी आता था और वही पानी सर इनके ऊपर हम खेती बाड़ी करते थे। जब बंद लग गए, इनंडेशन केनाल बंद हो गए, दरिया के वो रास्ते अंग्रेज दौर में बंद किए गए, उसके बाद ये बोलते हैं कि लोगों ने कब्जे किए। सर सिंध के लोगों ने कब्जे नहीं किए,
सिंध के लोगों की ये कोई अपनी धरती के ऊपर कब्जा नहीं करता। जब हमने उन लोगों को बताया कि यहां से कैनाल बंद हो चुका है, यहां से अब आपको पानी नहीं मिलेगा, नहीं पानी आएगा, यहां से आपको पानी हम फला वाटर कोर्स नंबर से देंगे, तब लोगों ने उस इलाके को आबाद किया, एग्रीकल्चर की, शहर बढ़े, गांव बहुत बड़े हुए। सर इस वक्त हमें स्ट्रेटेजी, सर हमें क्लाइमेट चेंज सिर्फ यह है कि फ्लड्स आते हैं, दरिया के अंदर फ्लड्स आते हैं, रेन नहीं जनाब स्पीकर, हमारे पास क्लाइमेटी हम ड्राउट्स को भी बोलते हैं। इसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, इसकी वजह से सिंध को खाली, आज ये हमारे अपोजिशन के जो लोग स्पीचेस कर रहे थे वो ये बताते हमें, जैसे खेरपुर से हमारे बामपड़ साहब ने तकरीर की, बैठे होते तो मैं उनको, वो एक असिस्टेंट कमिश्नर पे रुका हुआ था कि एक असिस्टेंट कमिश्नर, भाई आप बताते फैजगंज के अंदर, ठरी मीरवा के अंदर, टालपुर वडा के अंदर जो हमारा नाला बंद पड़ा हुआ है उसको किस तरह हम रिस्टोर करें, उसका पानी किस तरह हम दरिया से लेके जाएं और शहरों को किस तरह हमें रिस्टोर करना है। कोई प्रपोजल जनाब स्पीकर नहीं था। हमारे मेयर साहब, सर शहरयार मेयर साहब स्पीच कर रहे थे कि मैं एक पंपिंग स्टेशन पे गया, पंपिंग स्टेशन चल रही थी, लेकिन वहां पे एक बैटरी थी, जो एक बैटरी यहां से निकाल के दूसरी जगह पे लगा रहे थे, उनकी तकरीर वहां पे शुरू हो रही थी, वहां पे खत्म हो रही थी। वो प्रपोजल देते किस तरह शिकारपुर का जो पानी आके खीरथर के मकाम पे, जनाब स्पीकर आप उस दिन थे जब सीएम साहब आए थे, आप रोड के ऊपर थे, किस तरह शेरापुर के करीब पानी शिकारपुर का खीरथर कैनाल ने रोका हुआ था, वो प्रपोजल देते कि खीरथर कैनाल से किस तरह इस पानी को मंचर तक पहुंचाना है, लेकिन कोई प्रपोजल नहीं था। एक बैटरी के ऊपर शुरू हो रहे थे और बैटरी के ऊपर उनकी स्पीच जनाब स्पीकर खत्म हो रही थी। ये हमें बताते हैं कि खाली आप तैयारी ये न करें कि रिवर फ्लड की तैयारी करें या रेन की करें, ड्राउट्स की भी तैयारी करें। वो बताते हैं किस तरह से सी इंट्रूजन की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे समंदर तक पानी नहीं पहुंच रहा, सी इंट्रूजन की वजह से लाखों एकड़ हमारी जमीन तबाह और बर्बाद हुई है, उसका भी ये बताते। जनाब स्पीकर फिरदौस शमीम नकवी साहब, सर मैं बड़ी इज्जत करता हूं, वो सीनियर हैं, हमारे इंजीनियर हैं, वो कह रहे थे नेदरलैंड जिस तरह से पानी पंप करता है, पंप करके आप जमीन आबाद करें। सर नेदरलैंड खेरपुर से छोटा है, आप नेदरलैंड की पर कैपिटा इनकम और उसकी एसओपी के ऊपर सिंध की जिसकी एरिया 1,42,000 स्क्वायर किलोमीटर है, उसको आप नेदरलैंड से कंपेयर कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लेजर लेवल कर दें जमीन को, नकवी साहब कह रहे थे लेजर लेवल कर दें। अरे भाई किस तरह लेजर लेवल करने से पानी, लेजर लेवल तो तब होता है कि आप जमीन को एक जैसा कर दें, जहां पे हर जगह पे बराबरी की बुनियाद पे पानी खड़ा रहे। मुझे बात समझ में बिल्कुल नहीं आई। उनको ये पता ही नहीं था कि पानी बलूचिस्तान से आया। मैं गया था, मैंने उनको ये रिक्वेस्ट की, बताया कि सर बलूचिस्तान से 4 रिवर्स का पानी जो आया है 70 लाख क्यूसेक टोटल बलूचिस्तान की कैलकुलेशन है कि इन 4 रिवर्स में जिसमें पानी नहीं होता, ड्राउट होता है, उनके पास पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती। पहली दफा तारीख में 4 रिवर्स 70 लाख क्यूसेक उनकी एस्टिमेशन है, जो 10 किलोमीटर के पेज से आके हमल लेक में पानी इकट्ठा होना शुरू हुआ था। ये प्रपोजल देते, हाँ बलूचिस्तान में जहां पे ये पानी आया है वहां पे छोटे डैम बनाए जाए, तो हमें इस बात की खुशी होती कि कोई प्रपोजल है। और उन्होंने जाके जहन से बैठ के फ्लड, हाँ गूगल की बात कर रहे थे कि हमने गूगल पे ये चीज डाल दी, डैशबोर्ड खैबर। एक हमारे ऑनरेबल एमपी खुर्रम शेरजमा तकरीर कर रहे थे, बदकिस्मती से जनाब स्पीकर मुझे लग रहा था खैबर पख्तूनख्वा का कोई एमपी बात कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा को पैसे नहीं मिल रहे, और 2022 के फ्लड के ऊपर वो कह रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा को फ्लड पैसे नहीं मिले। ये कह रहा था कि मेरे पास, सर मैंने मोहतरमा की एक किताब पढ़ी, डॉक्टर ऑफ ईस्ट, पुरानी पढ़ी हुई थी, लेकिन एक लाइन मुझे बड़ी उसकी याद रहेगी आज तक। मोहतरमा कहती थी मैं नौकरों को नौकर नहीं बोलती, मैं हेल्पर्स बोलती हूँ, कुलीग्स बोलती हूँ। बदकिस्मती से आज वो अपने आप को बोलते मेरे पास सिंधी ड्राइवर है, सिंधी खानसामा है, खुद को सिंधी भी काउंट नहीं कर रहा था। जनाब स्पीकर ये 2022 के फ्लड के ऊपर तकरीर हो रही थी। जनाब स्पीकर मुझे ये दुख हुआ देख के, सुन के स्पीचेस कि किस तरह की किन किन की बातें नोट करता और किन किन के ऊपर मैं करता। सर एक जमात
मैं शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के ऊपर बात की कि उसके कर्ज उतारने के ऊपर, वो ये मुंह और मसूर की दाल सर। क्या वो मैं नंद कुमार कह रहा था, वो लोग जो डिक्टेटर की पैदावार, जिन्होंने कालाबाग डैम की हिमायत में तहरीकें चलाई, रैलियां निकाली, वो लोग जो मिनिस्टर इरिगेशन रहा सदरुद्दीन शाह राशिदी साहब, उसके खिपरों में ड्रेनेज का नेटवर्क नहीं है, सांगर में ड्रेनेज का नेटवर्क नहीं है, सिंदड़ी में ड्रेनेज का नेटवर्क नहीं है, खैरपुर में ड्रेनेज का नेटवर्क नहीं है। वो कह रहे थे शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के बारे में। जनाब स्पीकर, वो ये नहीं बता रहे थे किस तरह सांगर का, खिपरों का पानी निकालने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमारी वहां पे एमएनए अदी शाजिया मरी ने एक ट्रेंच बनाई, 40 किलोमीटर लंबी ट्रेंच थी, जो पानी लेके हाकड़ों के थ्रू हम शकू लेक तक लेके गए। ये नहीं बता रहे थे किस तरह हमारे एमएनए डेरो साहब ने वहां पे सांगर शहर को कैटर किया, ये नहीं बता रहे थे। जनाब स्पीकर, 2010 के फ्लड्स के बाद रोड नेटवर्क नहीं था हमारे पास। सांगर में ये कम्युनिकेशन के मिनिस्टर रहे, प्राइम मिनिस्टर से लेके वजीर आला तक इनके रहे, लेकिन रोड सांगर में जाने के लिए नहीं था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आगे बनाया। वो बैठ के शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के ऊपर बात कर रहे थे। जनाब स्पीकर, कि अब वे फॉरवर्ड इन्होंने जो बात नहीं की, नहीं इनको बात समझ में आई, नहीं इनको समझ में आएगी, क्योंकि इनका सिंध के लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, नहीं ये जाते हैं। वे फॉरवर्ड क्या है? हमें सेग्रीगेट करना पड़ेगा रिवर के फ्लड को और रेन के फ्लड को। हमें खाली रेन के लिए, रिवर के लिए नहीं, ड्राउट्स के लिए, वाटर स्केर्सिटी के लिए, जो भी क्लाइमेट चेंज का नतीजा है, जो भी हमारी मैन मेड इंटरवेंशंस का नतीजा है, उनके लिए भी प्लानिंग और करनी पड़ेगी। हाँ, हम क्या कर रहे हैं, आप मुझे टाइम कम है, हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म क्या करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म हम क्या कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, लेफ्ट बैंक घोटकी से लेके बदीन तक हमारे पास ड्रेनेज का नेटवर्क भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन। अब ड्रेनेज का नेटवर्क हमें इस तरह डिजाइन करना है कि वो स्ट्रॉन्ग वाटर को भी कैटर करे। अब इस बारिशों को, जो 1700 मिलीमीटर बारिशें हुई हैं, उसको अगर सिंध के हिसाब से हम टोटल कैलकुलेट करें कि जैसे सीएम साहब ने कहा 100 MF से ज्यादा पानी होता है, और 100 MF समझने के लिए आपको ये मैं बताता चलूं कि ये पानी को 20, 25, 30 तरबेला और मंगला डैम जितना पानी है, इस तरह आप समझ जाएं। अगर आपने कोई पानी को नहीं देखा, अगर उस पानी को निकालने के लिए अगर लेफ्ट बैंक पे आप नहर बनाना शुरू कर दें, तो इंडस दरिया जितना दूसरा दरिया बनाना पड़ेगा जो आपको समंदर तक लेके चले जाए। हमें स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन बनाने के लिए अब हम इस तरह की स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन डिजाइन कर रहे हैं जिस तरह से ये जब इस कैपेसिटी की अगर बारिश आए तो वो बारिशें एकदम से तो नहीं निकलेगा पानी, लेकिन एक हमारे पास रास्ता हो, एक हमारे पास वे फॉरवर्ड हो। अब खैरपुर में कोई ड्रेनेज नहीं है, उसके लिए हम चाह रहे हैं कि ये पानी नौशेर फेरोज का, सखर का पानी कनेक्ट करें, जिसके ऊपर रिजर्वेशंस हैं, बदीन को, मीरपुर खास को हम उनको रिजर्वेशन दूर करते हुए इस ड्रेनेज नेटवर्क को बनाएंगे, क्योंकि बदीन और मीरपुर खास को रिजर्वेशन है कि इस तरह ना हो कि बदीन, मीरपुर खास बचा कुचा वो सेलाइन वाटर में कन्वर्ट हो जाए। इसके ऊपर हमने कंसल्टेंट हायर किए हैं, हम इसका वे फॉरवर्ड देख रहे हैं कि किस तरह लेफ्ट बैंक में अगर बारिश का पानी आ जाए या सेलाइन वाटर हम बदीन तक लेके जाएं। सीएम साहब के सामने हमने कुछ प्रपोजल रखे हैं, कुछ कंसल्टेंटी हायर की है कि इस तरह से हम ये काम। जनाब स्पीकर, राइट बैंक जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, लाड़काना है राइट बैंक का डिस्ट्रिक्ट, शिकारपुर है, जैकबाबाद है, दादू, जामशोरो, राइट बैंक, ठट्टा स्पेशल, इनके पास ड्रेनेज का नेटवर्क 7 पे आके उसके बाद ड्रेनेज का नेटवर्क हमारे पास नहीं है। एक कोशिश की गई जनाब स्पीकर, अभी काइंडली वो ड्रेनेज का नेटवर्क हमारे पास आके 7 के ऊपर खत्म हो जाता है,
उसके पास आरबीओडी 2 बनाने की कोशिश की गई है, जो दरिया के बेड के अंदर ज्ञान साहब बैठे हुए हैं, कोटड़ी शहर मानजंद से होता हुआ दरिया के बेड से हमारे शहरों को डिस्टर्ब करता हुआ वो जा रहा है, समंदर के अंदर नहीं बनेगा। मैं आज एज ए मिनिस्टर यहां पे ये स्टेटमेंट देता हूं, आरबीओडी 2 नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो सिंध के शहर तबाह और बर्बाद होंगे। ये एक जनरल साहब आए थे, उसकी ख्वाहिश थी। तो हमने ये प्रपोजल दिया है कि भाई हम ये चाह रहे हैं कि मंचर का पानी जो दरियाए सिंध के अंदर दाखिल होता है, जो दरिया कराची के लिए पानी हम उठाते हैं कोटड़ी के मकाम से, जामशुरू से, वो पानी सेलाइन हो जाता है कराची शहर के लिए, हैदराबाद ठट्टा के लिए। उस पानी में सेलिनिटी होती है, जिसकी वजह से 2005-6 में लोग वफात पा गए थे हैदराबाद में। उनके लिए अब क्या करें? अगर ये दरिया सिंध के बेड के अंदर आरबीओडी 2 नहीं चला जा सकता, दूसरी तरफ हमारे पास पहाड़ हैं और वहां से भी इतनी बड़ी नहर नहीं गुजार सकते, तो उसका वे फॉरवर्ड क्या है? इसके ऊपर कंसल्टेंट हम हायर कर रहे हैं। और मैंने ये इस्लामाबाद के बाबुओं को बैठ के बताया कि आप चाह रहे हैं कि 40 अरब खर्च हो चुके हैं, आप इसके ऊपर पाकिस्तान पूरे का बजट लगा दें, आरबीओडी 2 के ऊपर नहीं बन सकता, दरिया सिंध रास्ता नहीं देगा इसको, इसका कोई। हाँ, उसके लिए हमने कंसल्टेंसी के लिए गए हैं कि हम उनसे पूछ रहे हैं कि किस तरह से मंचर लेक को हम स्वीट कर सकते हैं, किस तरह से मंचर झील को मीठा कर सकते हैं, जिस तरह कराची हैदराबाद के लोगों के लिए पानी की दस्तयाबी हो, और किस तरह से ये पानी जो आरबीओडी 1 और 3, जो बलूचिस्तान का पानी, सोबतपुर का पानी, डेरा लायार का पानी, लाड़काना शिकारपुर का पानी जो आके मंचर में आता है, सेलाइन वाटर है, उसको किस तरह मीठा करके दरिया सिंध में छोड़े। तो मैंने उस दिन भी अपनी स्पीच में गोशेगुजार किया कि जनाब आला वहां पे एक प्रपोजल कंसल्टेंट्स का ये है, पुराना प्रपोजल है कि 7 के मकाम के ऊपर एक बैराज बनाएं, एक प्रपोजल है, वो उस बैराज में कैनाल्स न हो और वो उसको मंचर को पानी मीठा करता हुआ और कुछ मंचर में पानी स्टोर करे, जो पानी हमें काम दे कोटरी बैराज के लिए। हमें वाटर, जब कोटरी बैराज में पानी नहीं होता तो हम कराची शहर के कोई पानी के लिए परेशान होते हैं, वहां पे पानी की एक स्टोरेज करें, जो 10,000 क्यूसेक हमें पानी की सख्त जरूरत होती है कोटरी बैराज को चलाने के लिए, पीने का पानी देने के लिए। वहां पे हमने ये प्रपोजल बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ बैठेंगे, ये आइसोलेशन में काम नहीं होगा, बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ बैठेंगे, फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठेंगे। जनाब स्पीकर, कभी यहां पे बहुत सारे दोस्तों ने स्पीचेस की कि आपने कोई यहां पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कोई 4 दफा आए, एक दफा भी डिजास्टर में नहीं आया इमरान खान, एक दफा भी सर आरबीओडी 2 के ऊपर। मैं आज ये आपको बताता चलूं, ग्रेटर थल कैनाल का प्रोजेक्ट ये जबरदस्ती पास करवा रहे थे, शौकत तरीन वो उस वक्त का खुदा बन के बैठा हुआ था और थल कैनाल को जबरदस्ती मंजूर करवा रहे थे और हमने अपोजिशन की वहां पे। इनकी नीयतें, सिंध की खैर ख्वाही इनकी ये थी, कोई आरबीओडी के ऊपर पैसे नहीं रखे गए, कोई एमएनवी के ऊपर पैसे नहीं रखे गए, नए गाज, ये बोलते हैं छोटे छोटे डैम बनाए उस एरिया में जहां से पानी आया है, वहां पे नए गाज डैम बन रहा था। आसिफ अली जरदारी साहब ने प्रोजेक्ट शुरू किया था, इनकी हुकूमत आई, एक पैसा वहां पे रिलीज नहीं किया गया, उसकी प्रोग्रेस वहीं की वहीं खड़ी हुई है। अगर नए गाज डैम होता तो वो भी पानी आपका रोकता, स्टोरेज होती हमारी। ये कह रहे थे कि बलूचिस्तान में हम डैम बनाएंगे, हमने बनाए हैं, कहां थे डैम? इन रिवर्स के ऊपर अगर डैम होते, और ये हमें डैम बनाने पड़ेंगे, और इंशाल्लाह ताला फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलके हम इनके ऊपर काम शुरू करेंगे, जिस तरह से ये जो बारिश का पानी बलूचिस्तान से आता है इसको यूटिलाइज कर सकें, इसको कराची के लिए, हैदराबाद के लिए, सिंध के लिए हम यूटिलाइज कर सकें। वहां के कुछ पानी हम हमल से ऊपर, जो इतना ज्यादा पानी वहां से आया है क्लाइमेट चेंज की वजह से, इसको स्टोर कर सके। लेकिन सर कुछ लोग कहते हैं कि हमें, अपर रिपेरियन कहता है कि हमें डैम बनाने दें। सर एक तो इस दरिया के अंदर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। हमारे पास जो अकॉर्ड हुआ था 117 एमएफ के ऊपर हुआ था कि 117 एमएफ उस दरिया में पानी था और उस पानी के ऊपर अकॉर्ड हुआ था, वो तो अमल नहीं होता। वाटर स्केर्सिटी की वजह से जब हमारी पर कैपिटा पानी की अवेलेबिलिटी
आज 1000 से कम हो चुकी है। उस वक्त आप कहते हैं कि बड़े डैम बनाएंगे। जनाब स्पीकर, ये एक दफा की बारिश को देख के, और वो बारिश कभी पाकिस्तान के एक कोने में होती है, कभी दूसरे कोने में होती है, और साला साल वहां पे ड्राउट की कंडीशन होती है, वहां पे आप अपर रिपेरियन कहता है कि हम डैम बनाएंगे। इस भूल में वो न रहें। इतने हम पागल नहीं हैं, इतने सिंध के लोग ज़ीशऊर बाशऊर लोग हैं, ये आपको इस झांसे में, आपके इस झांसे में नहीं आएंगे। जनाब स्पीकर, बातें ज्यादा हैं और मेरे ख्याल में कि सब दोस्त कह रहे हैं कि उसको मैं वाइंड अप करूं, तो ये प्रोपोजल्स हमारे हैं कि हम इस तरह से, हमें अलग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी रिवर के फ्लड के लिए, हमें अलग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी ड्राउट के लिए, हमें एक अलग स्ट्रेटजी हम बना रहे हैं कि फ्लैश फ्लड्स को, रेन फ्लड्स को किस तरह, हमें एक हमने स्टडी की है कि कितना टाइम तक किंजर लेक में पानी दरिया आखिरी बैराज से। सर, इनको ये कराची के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को ये बात समझाने की जरूरत है, और मैं इनके साथ बैठूंगा। कराची में पानी पाकिस्तान के आखिरी बैराज से आता है। उसके स्टडीज में आपके सामने रखता हूं, 365 दिनों में से 70% दिनों तक उस झील में पानी कराची के देने के लिए अवेलेबिलिटी नहीं है। क्लाइमेट चेंज हो चुका है, हमें उसके ऊपर देखना पड़ेगा। ये एक किंजर लेक के ऊपर आप रिलाय नहीं कर सकते, हमें दूसरे रिसोर्सेज को देखना पड़ेगा। ये भी क्लाइमेट चेंज का नतीजा है। हमें कराची के लिए, हाँ, हमें ये डैम बनाने पड़ेंगे। दरावट डैम हमने बनाया है, उसका नतीजा छोटा डैम आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बनाया है। ज्ञान साहब बैठे हुए उनके एरिया से आपको बताएंगे 0.25 MF पानी की स्टोरेज उसमें हुई है। तो जनाब स्पीकर, ये स्ट्रेटजी हम बना रहे हैं। कंसल्टेंसी हमने हायर की है। सिंध गवर्नमेंट के सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अपने एरियाज के अंदर थे। किस तरह से हाकड़ो रिवर जो एबंडेंट हो चुकी थी, सरदार अली शाह साहब ने यूटिलाइज करते हुए उसका पानी शकूर लेक तक लेके गए। किस तरह खेरपुर में हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने वहां पे जो डूबी हुई मशीनें थी उसको स्टार्ट करके पानी रोडी केनाल में निकाल किया। किस तरह से सर FP बंद जब टूटा है उसके बाद से फयाज बुट साहब ने, साले शाह साहब ने, जमाली साहब ने, हमारी यहाँ पे अदी संजीला लिगारी साहिबा बैठी हुई है, रिंग डाइक देके, कुछ हमारी बहन थी पूछ रही थी कि भाई रिंग बंद क्या होता है। फयाज बुट साहब ने, यकीनन सर मैं यही कह रहा हूँ, पहला नाम मैंने फयाज बुट साहब का लिया। तो सर फयाज इस तरह से रिंग बंद डाइक्स देके, सर इनको अंदाजा ही नहीं होगा, और हमसे बैठे हम इनको बताएं कि रिंग डाइक्स देना, एक आर्टिफिशियल बंद देना, एक पूरे शहर को देना बहुत बड़ा टास्क है। जो जोही को दिया गया, जो मिहड़ को दिया गया, जो नसीराबाद को दिया गया, जो कंबर को दिया गया, जो शहदाद कोट को दिया गया, ये सारे वो जो शिकारपुर में आपने मेहनत की, जो लाड़काना के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो जकबवाद में जखरानी साहब ने किस तरह से खीरथर केनाल में पानी उन्होंने निकाला है उस रिवर का, सर ये किसी के बस की बात, इनको सोच भी नहीं हो सकती। किस तरह शेरापुर के ऊपर सर आप चले थे, किस लेवल का पानी शिकारपुर का आपने शेरापुर तक पहुंचाया होगा, और किस तरह खीरथर केनाल में पानी गया और खीरथर से बलूचिस्तान से होते हुए पानी वो मंचर झील तक पहुंचाए। सर ये अगर ये ग्राउंड पे होते, सर देखिए 2005 का जिलजिला आया था, सर सब पूरे पाकिस्तान ने एक होके, सब गवर्नमेंटों ने एक होके, हम अपोजिशन में थे, सब ने वो बातें खत्म करके सब ने कैंप कायम किए थे मुजफ्फराबाद में जाके। सर मुझे बताएं, पंजाब की गवर्नमेंट आपकी थी, कोई एक कैंप आपने कायम किया? खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट आपकी थी, आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट आपकी थी, गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट आपकी थी। सिंध के लोगों के लिए आप आए, किसी एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आपने कैंप लगाई, और आप आज बैठ के कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने और पीपल्स पार्टी, सर हम लोगों के साथ खड़े रहे हैं। इसकी वजह से 76 में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो खड़ा रहा, मोहतरमा के दौर में 2 दफा सैलाब आए, शहीद बीबी खड़ी रही। इसकी वजह से बार बार 2010 में हम खड़े रहे, और लोगों ने रिकग्नाइज किया इस बात को। इस दफा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी रही है, आप नहीं थे। इंशाअल्लाह ताला आगे भी लोगों के साथ। और सर हमारे लोग गैरतमंद लोग हैं। 74 के फ्लड के बाद फिर से एक दफा सिंध ऊपर उठा, 2010 के बाद भी फ्लड के बाद हम ऊपर उठे, इंशाअल्लाह ताला अभी उठेंगे और पहले से बेहतर होकर उठेंगे। जी भुट्टो जी।